हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आपके सामने है हम एक और नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी एक क्रिएटिव कॉर्नर लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आप अपने स्किल्स को किसी के अंदर साइंटिफिक स्किल्स होते हैं, किसी के अंदर इंजीनियरिंग के स्किल्स होते हैं, कोई ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में होता है लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल होता है जिसे हमें जरूर बढ़ाना चाहिए, उसको भी एनहेंस करना चाहिए सो दैट हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ऑल ओवर अच्छी बने। एंड नेचुरली हमें कूल डाउन करने के लिए हमारी हॉबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें एक ना एक कोई क्रिएटिव पार्ट जरूर सीखते रहना चाहिए। तो एकेडमिक के साथ साथ थोड़ा टाइम अपने क्रिएटिव पार्ट के लिए भी जरूर निकालिए। तो इसी को एनहांस इम्प्रूव करने के लिए, इसी में आपको और अच्छा सिखाने के लिए अनअकैडमी जो है वो एक क्रिएटिव कॉर्नर ऑर्गेनाइज कर रहा है 2021 में फिर से, जो कि होने वाला है 31 जनवरी को 9 बजे से शुरू। तो एक दिन तो आप अपने लिए निकालिए अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। एकेडमिक पार्ट से थोड़ा सा हटके कुछ नया चीज सीखिए, नई चीज डेवलप करिए। तो ये आपका होने वाला है 31 जनवरी 9 बजे से शुरू होने वाला है, और आज बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स आएंगे आपको सिखाने के लिए। ऑलरेडी आपको आता हो कुछ तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, स्किल आप अपना ग्रूम अप कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो। एंड यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप कुछ सीख सकते हो। तो दोनों ही चीजें हैं, आपको सीखने के लिए बहुत नए चांसेस मिलने वाले हैं वहां पर। तो जरूर देखिए क्या कब होने वाला है। 31 जनवरी को 9 बजे से शुरू होगा एंड टोटली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भाई करना क्या होगा, कैसे जाना होगा। तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है आपको बेसिकली, एंड देन उसमें लॉग इन करेंगे ऐप में एंड गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करते हुए यदि आप नए हैं अनअकैडमी पर, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप अनलॉक करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड डालना होगा विच इज डीएसएल क्लासेस। कोई भी स्पेशल क्लास, आप कोई भी रिवीजन सीरीज एंड क्रिएटिव कॉर्नर में पार्टिसिपेशन कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो आपको फर्स्ट टाइम आपको अपना अनलॉक करना होगा बाय एडिंग डीएसएल क्लासेस इनवाइट कोड। और एक बार जब खुल जाएगा लॉक, देन आप वो वहां पर सबमिट हो जाएगा एंड देन फिर आप जितनी बार भी वहां पर कोई भी चीज देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो फिर आप कितनी बार भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डालना जरूरी है। तो ये जरूर देखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपका क्रिएटिव कॉर्नर। तो जरूर ज्वाइन करिएगा। 31 जनवरी 9 AM से शुरू होने वाला है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भाई हम आज कौन सी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की 2021 के लिए, 12th क्लास के लिए। बाकी ये जनरल है, आप 11th में भी इन्हीं क्वेश्चंस का सामना करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आप फेस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं फोकस करे हुए हूँ 12th क्लास के वाइवा पर। तो पहला क्वेश्चन जो अभी मैं आपको टाइटेशन के क्वेश्चन ही यहाँ बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, और उसमें भी सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर कि आपको मेरे को 2-3 पार्ट्स में करना पड़ेगा इसे। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एंड देन उसे लर्न करते जाइए मेरे साथ। ये भी एक सीरीज टाइप से होने वाली है जिसमें आपको सारे वाइवा क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगी जो एग्जामिनर दे सकता है आपको। तो क्योंकि अब फैब में शुरू होने वाला है आपका प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, करिए। पहला क्वेश्चन है आपका टाइटेशन से रिलेटेड कि भैया टाइटेशन होती क्या है। कईयों को तो यही नहीं पता होता कि टाइटेशन कर क्या रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। तो ये टाइटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक अननोन सॉल्यूशन को एक नॉन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और एक ब्यूरेट में भरा जाता है। जो ब्यूरेट होता है वो हमारा अननोन फ्लास्क से भरा होता है, और जो कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं वो हम नॉन सॉल्यूशन को फिल करते हैं, उसमें कैलकुलेटेड वॉल्यूम लेते हैं, उनके बीच में हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं एंड उस प्रोसेस से हम एक एंड पॉइंट निकालते हैं अननोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का, सो दैट हम ये देख सकें कि 10 ml या 20 ml जो हमने नॉन सॉल्यूशन लिया है
उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी रिएक्शन उनमें हो रही है ऑक्सीडेशन की या न्यूट्रलाइजेशन की, तो उस रिएक्शन में कितना वॉल्यूम अननोन का कितने वॉल्यूम नोन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है या केमिकल रिएक्शन कर देता है, दैट इज कॉल्ड द टाइट्रेशन, जिसमें हम एक नोन और अननोन सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि नोन या अननोन मैम क्या बोल रही हैं, तो नोन एंड अननोन सॉल्यूशन भी बताते हैं अभी हम। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भाई मोलारिटी किसे कहते हैं या सॉल्यूशन जो है मोलर सॉल्यूशन, वन मोलर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसे सिंबलाइज करते हैं 1m से, और वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 1 ग्राम मोल सब्सटेंस जो सॉल्यूट है उसके 1 ग्राम मोल सब्सटेंस को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने में यूटिलाइज किया है। टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वो कितना रहेगा, 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, उसे हम कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। अब आप पूछ रहे जैसे कि आपके दिमाग में आया होगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या नॉन सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड या नॉन सॉल्यूशन एक ही बात है, इसे हम नॉन सॉल्यूशन भी कहेंगे। जिसे हम जानते हो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे जान पहचान का पर्सन है, परिचित है हम इससे, और जिसे नहीं जानते हम उसे क्या कहते हैं अननोन। तो जो टाइट्रेशन होती है उसमें एक नॉन सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलारिटी जिसका वॉल्यूम हमें मालूम होता है, उसे हम नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। मान लो आपके अकॉर्डिंग KMnO4 हम और हमने मोर्स की रिएक्शन की, तो KMnO4 जो है क्योंकि उसके बारे में हमें निकालना है, मोलारिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वो कहलाएगा अननोन। और जो मोर्स सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी हमें टीचर ने दी होगी कि 1/40 का बनाइए, 1/50 का बनाइए, और उसका वॉल्यूम भी हमें मालूम होगा कि हमें कितना बनाना है, पिपेट आउट कितना करना है, तो वो कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर नॉन सॉल्यूशन। जिसकी स्ट्रेंथ हमें मालूम हो, जिसकी वॉल्यूम हमें मालूम हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और दूसरा जिसकी हमें निकालनी होगी उसे कहेंगे अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, ये सब क्या है, इनमें रिलेशन क्या होता है। नॉर्मेलिटी एक्चुअल में पहले यूज करते थे टर्म, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं फॉर्मूला। एंड सेकेंडली कंपटीशन क्लासेस में ये काफी जाना हुआ वर्ड है, क्यों वहां तो जरूर आता है, ये आपके जेई वगैरह एग्जाम्स में नॉर्मेलिटी के ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, इन दोनों को ही आपको याद रखना है अच्छे से, प्रैक्टिकली भी एंड थोड़ा यदि आप कंपटीशन लेवल पर जा रहे हैं तो उसके लिए भी। तो नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, यदि आपने नॉर्मेलिटी को उसके इक्विवेलेंट वेट, उस कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया, तो वही वैल्यू आएगी जो हम मोलारिटी को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके लाएंगे। मींस ये स्ट्रेंथ और ये भी स्ट्रेंथ दोनों सेम सॉल्यूशन की, मैं स्ट्रेंथ ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये भी स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की और ये भी स्ट्रेंथ है जो मैंने मोलारिटी की रेफरेंस में एक्सप्लेन किया या फिर मैंने नॉर्मेलिटी के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, टीचर्स एग्जामिनर काफी पूछते हैं इसके बारे में। अब आते हैं कि हमने KMnO4, हम 12th का यदि हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो KMnO4 एंड ऑक्जेलिक की है, KMnO4 एंड मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन है हमारे कोर्स में, तो उसमें हम इंडिकेटर क्या डालते हैं। वहाँ बेटा कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बाहर से, वैसे हम 11th में हमने NaOH एंड HCl की है, तो वहां पर हम फिनोल्फिन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। बट ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर की इंडिकेटर होता क्या है और इस रिएक्शन में, इस टाइट्रेशन में आपका इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज करके, पीएच जब चेंज होती है तो उसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं और एंड पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। तो जो हमें एंड पॉइंट का रिमार्केशन देते हैं बाय चेंजिंग द कलर, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। और यदि आप 12th में हैं तो KMnO4 भी सेल्फ इंडिकेटर है, और यदि इफ यू आर इन 11 देन आप फिनोल्फिन या मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे होंगे, दैट इज द इंडिकेटर इन योर टाइट्रेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई एंड पॉइंट किसे कहते हैं।
एंड पॉइंट का मतलब होता है कि जब भी हम एक नोन में अननोन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एक एसिड में बेस डाल रहे हैं, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, तो एक फिक्स क्वांटिटी के लिए एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज होगी उसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए। तो जब वो ड्रॉप बाई ड्रॉप डालने के बाद दोनों की रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट कंप्लीट। आप लोग ओवर कर जाते हो, आप लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा डाल जाते हो, ओवर नहीं करना है। जिस ड्रॉप के डालने से लास्ट वो ड्रॉप जिसके डालने से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर ये न्यूट्रलाइजेशन हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। इस एंड पॉइंट को ही हम रिमार्क करने के लिए या तो इंडिकेटर डालते हैं या फिर कोई रिएजेंट खुद ही सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, जैसे KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, एंड यदि आप 11th में तो फिनोल्फिन एंड मिथाइलोरेंज आर द इंडिकेटर्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिकॉशंस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्यूरेट और पिपेट को हमेशा रिंस करते हैं उसी सॉल्यूशन से जो उसमें फिल करना होता है। जैसे आप ब्यूरेट में KMnO4 डाल रहे हैं या NaOH डाल रहे हैं, अननोन सॉल्यूशन, पहले एक बार उसे वाटर से वॉश करते हैं एंड देन फिर उसी सॉल्यूशन से जो हमें उसमें फिल करना है, जैसे KMnO4 डालना है तो एक बार KMnO4 से उसको वॉश करेंगे एंड देन फिर हम उसे 50 पॉइंट तक, जितना भी ब्यूरेट की रीडिंग है वहां तक हम उसे फिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि रिंस क्यों करना जरूरी है उसी सॉल्यूशन से जो हम उसमें भरने वाले हैं? वो इसलिए कि यदि हम वाटर से ही खाली करके उसमें सॉल्यूशन फिल कर देंगे तो वाटर की एक दो ड्रॉप तो रह ही जाएंगी, जरूर गीला हो जाएगा ब्यूरेट और उसमें 2-3 ड्रॉप्स आ ही जाएंगी। इन दैट केस KMnO4 या जो NaOH हम डालेंगे उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी और जिससे आपका जो आंसर आना चाहिए वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पानी से नहीं धोते, यदि आप पानी से धो भी रहे हो पहले एक बार धो लो वाटर से एंड देन फिर KMnO4 या NaOH जो उसमें फिल करना है उससे एक बार धोना जरूरी है। ठीक है, ये प्रिकॉशन बहुत ध्यान देनी होती है, 2-3 प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट आंसर्स के लिए। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये कि हमें ध्यान देना जब हम रीडिंग नोट करते हैं ब्यूरेट्स में, तो हमें लोअर मेनिस्कस लेना होता है कलरलेस में या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में, और अपर मेनिस्कस लेना होता है हाईली कलर्ड सॉल्यूशन में। जैसे कि आपका KMnO4 सॉल्यूशन है ब्यूरेट में, तो उसके केस में हम अपर कॉर्नर्स देखेंगे, ऊपर वाला कॉर्नर देखेंगे ब्यूरेट के अंदर का रीडिंग के साथ मैच करते हुए। और यदि आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट जैसे NaOH का सॉल्यूशन है 11th के क्लास में, तो वहां हम अपर मेनिस्कस जो है सॉरी लोअर मेनिस्कस जो है वो हम चेक करते हैं। अब लोअर एंड अपर मेनिस्कस क्या है कि जब कर्व ऐसा बन जाता है, एक सॉल्यूशन जब हम भरते हैं किसी ब्यूरेट में तो एक कर्व सा बन जाएगा, इस टाइप से गोला सा बन जाएगा, हाफ कर्व, उसका अपर कॉर्नर कहलाता है अपर मेनिस्कस और लोअर बॉटम कहलाता है लोअर मेनिस्कस। तो कलरलेस में हमेशा लोअर मेनिस्कस चेक करते हैं और कलर्ड में हमेशा अपर मेनिस्कस चेक करते हैं, नहीं तो आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन ध्यान से करना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम फटाफट से। विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? यदि आप 12th में तो मैंने KMnO4 का एग्जांपल लिया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग के लिए। इफ यू आर इन 11th क्लास देन यहाँ क्वेश्चन बदल जाएगा कि NaOH और ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन होगी आप लोगों की, इन दैट केस हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे उसे। तो यहाँ पर यदि 12th के हिसाब से बता दूं तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं वाइवा में कि KMnO4 और जो मोहर सॉल्ट है उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देन ऑलवेज रिमेंबर्स कि जो हम पर्पल कलर का KMnO4 सॉल्यूशन ब्यूरेट में डाल रहे हैं वो वर्क कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और फेरस सल्फेट या मोहर सॉल्ट जो भी हम यूज करें या ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑक्जेलिक एसिड होगा, मोहर सॉल्ट में मोहर सॉल्ट होगा, दैट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 10th क्वेश्चन है आपके सामने अब ये,
पिपेट शुड नेवर बी हेल्ड फ्रॉम इट्स बल्ब। कभी भी जब पिपेट आप पकड़ते हो तो उसको उसके जो बॉटम वाला बल्ब होता है उससे नहीं पकड़ना चाहिए, कभी भी टच नहीं करना चाहिए उससे। ऐसा क्यों? ये बार बार टीचर ऐसा क्यों समझाते हैं आपको कि पिपेट को नीचे से मत पकड़ो, थंब से ही पकड़ के डाल दो, बस उसको नीचे से टच मत करो। वाई दे सो डू सो, वाई दे आर सेइंग सो? क्योंकि भाई आपके हाथ गर्म होता है, हमारा कुछ बॉडी टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर से जो लिक्विड है वो एक्सपेंड हो सकता है और उससे वॉल्यूम में एरर आ सकती है। इन दैट केस आपका आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप परेशान होंगे कि मोलारिटी ठीक नहीं आ रही, मैम का आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, या मेरे नंबर कट गए, 2-3 नंबर कम हो गए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना क्लोज आपका आंसर होगा, जो टीचर ने या एग्जामिनर ने आपको मोलारिटी का सॉल्यूशन दिया है, जितना आपका उसका आंसर क्लोज होगा उतने ही आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। 10 की टाइट्रेशन आ रही है, 8 की टाइट्रेशन 8 की है इस साल, तो 8 मार्क्स तभी गेन होते हैं टाइट्रेशन में जब आपका आंसर टीचर या एग्जामिनर के आंसर से मैच हो जाता है, सारी प्रिकॉशन आप अच्छे से फॉलो करते हो, तभी ऐसा होगा कि आपका आंसर एक्यूरेट है। अदरवाइज आपका आंसर जितना दूर जाएगा टीचर के आंसर से उतने ही आपके मार्क्स कट होते चले जाएंगे, सब कुछ ठीक करने के बाद भी कट हो जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आज 10 क्वेश्चंस में ये लेके आई थी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्रिकॉशन बेस्ड एंड आपके मेथड के ऊपर बेस्ड। अभी हम और डिस्कशन करेंगे, वाइवा की ये पूरी सीरीज चलाएंगे, आप देखते रहिए और लर्न करते रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपके साथ और बात करेंगे टाइट्रेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। टिल देन बाय एवरीवन।